Hello everyone, let's see the question and question says correctly match list 1 and list 2. So we have two list, एक लिस्ट 1 है और एक लिस्ट 2 है. अब इस लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें करेक्टली अरेंज करना है. ठीक है, यहाँ पे कुछ मराठा टर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो रिलेटेड है मराठा एम्पायर से. सो वी हैव फर्स्ट वन इज चौथ. चौथ एक प्रकार का टैक्स होता था, कर होता था, जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत या मराठा रूलर्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता था. सरदेश मुखी भी एक टैक्स होता था जो मराठा रूलर्स कलेक्ट करते थे. पेशवा मराठा साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण जो ऑफिसर्स हैं जिन्हें हम प्राइम मिनिस्टर कंसीडर कर सकते हैं वो होते थे. सबाई एक टाइटल होता था जो मराठा रूलर्स ने भी लिया है और राजपूत रूलर्स ने भी लिया है. नाउ सबसे पहले आते हैं चौथ के ऊपर. तो चौथ एक प्रकार का टैक्स जो 1/4 लगता था. चौथ यानी 1/4. ठीक है, किसके ऊपर? लैंड रेवेन्यू. ठीक है, जमीन के ऊपर. मराठा टैक्स फ्रॉम नाइबरिंग एरियाज यानी जो मराठा साम्राज्य के पड़ोसी क्षेत्र होते थे उन पर ये लगाया जाता था. ठीक है, एंड देन सरदेश मुखी की अगर हम बात करें तो सरदेश मुखी भी मराठा साम्राज्य के जो डोमिनियन में एरिया आता था. ठीक है, मराठा साम्राज्य के डोमिनियन में जो क्षेत्र होते थे उन पर लगाया जाता था और ये 1/10 लगता था. ठीक है, 1/10 मराठा टैक्स फ्रॉम डोमिनियंस नॉट डायरेक्टली रूल्ड बाय द मराठास. ठीक है, देन पेशवाओं की बात करें तो पेशवा जो कि चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण इन्हें माना जाता था. छत्रपति साहू महाराज ने अपनी सारी शासन की बागडोर जो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ के अधीन कर दी थी, उनको दे दी थी, उनको सौंप दी थी. और बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे बाजीराव और फिर बालाजी बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचाया था. अब यहाँ पे फोर्थ वन इज सवाई जो कि टाइटल था, और इस टाइटल की बात करें तो इन्हें राजपूत और मराठा शासकों ने धारण किया है. टाइटल टेकन बाय द इंडियन किंग्स. इसका मतलब होता है 1+1/4. इसे सभा कहा जाता है. ठीक है, और मैथमेटिकली, और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि सबाई जो रूलर होंगे वो स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंसी में जो पुराने जो रूलर हैं उनसे सवा गुना क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. ठीक है, जैसे सवाई जयसिंह तो पुराने जयसिंह से वो पहले वाले जयसिंह से वो इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ और वॉइस होंगे. ठीक है, सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारा आंसर होगा. 1 इज कनेक्टेड विथ सी. सो वी हैव हमारे पास बी, सी और डी है, इनमें से देखेंगे. देन सेकेंड इज कनेक्टेड विथ डी, तो सेकेंड इज कनेक्टेड विथ डी. अब हमारे पास में बी और सी बचते हैं. देन थर्ड इज कनेक्टेड विथ ए. थर्ड इज कनेक्टेड विथ ए. अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो राइट आंसर होगा, एंड 4 इज कनेक्टेड विथ बी. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा.